हेलो डियर डॉक्टर्स, वेलकम टू सारथा। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि डीएनबी कोर्स के लिए राउंड 2 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है। कंपेयर करेंगे 2024 के राउंड 1 राउंड 2 में क्या वेरिएशन रहा था और इस साल 2025 के लिए राउंड 1 से राउंड 2 में क्या वेरिएशन आ सकता है। अगर पॉजिटिव शिफ्ट आया तो उसके क्या कारण हो सकते हैं और कौन सी ब्रांचेस हैं जिसमें नेगेटिव शिफ्ट आने के चांसेस है। ये सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। एंड तक वीडियो में बना रहिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। तो अगर मैं सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करें तो आप देखिए, सबसे पहले बात करते हैं ब्रांच एनेस्थीसिया की। एनेस्थीसिया के रिगार्डिंग बात शुरू करने से पहले थोड़ा सा देखते हैं कि डीएनबी कोर्स है क्या। देखिए, डीएनबी का मतलब है डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड। इट इज समवॉट सिमिलर या समवॉट नहीं, इट इज इक्विवेलेंट डिग्री टू पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी कि ये आपके एमडी एमएस के बराबर इक्विवेलेंट कोर्स होता है। ऐसा कहीं नहीं है कि डीएनबी एक इंफीरियर कोर्स है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चीज होती है, बहुत सारे डॉक्टर्स के दिमाग में ये कंफ्यूजन रहती है कि अगर मैं डीएनबी कोर्स करूंगा तो आई वुड बी अ इंफीरियर डॉक्टर मेरे काउंटरमेट से, मेरे बैचमेट से, जिन लोगों ने एमडी एमएस या दूसरे कोर्स किए होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भी एक पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है। ठीक है, अब बात करते हैं डीएनबी कोर्स के बारे में। और तो इसकी जो सीट्स है उनका 100% जो फिल होती है इट इज थ्रू ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग। और इस साल अगर बात करें कि डीएनबी के में क्या ट्रेंड रहेगा तो ब्रांच वाइज मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। सबसे पहले देखते हैं एनेस्थीसिया का। तो देखिए, एनेस्थीसिया में जनरल कैटेगरी का लास्ट ईयर राउंड 1 रहा में 30,000 और राउंड 2 में भी रहा लगभग 30,000, लेकिन इस साल 32,000 तक रहा। एक पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिला। उसका रीजन ये था कि जनरल कैटेगरी के देवर कंपेरेटिवली लेसर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि कम स्टूडेंट्स थे, तो जनरल कैटेगरी में हायर रैंक तक कॉलेज अलॉट हुआ। ठीक, बात क्लियर यहां तक। अब बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो राउंड 1 में 32,000 रहा लास्ट ईयर एंड राउंड 2 में भी 32,000 समवॉट सिमिलर, और राउंड 1 में इस बार 2025 में 34,000, सेम पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिला। ओवरऑल डीएनबी के कोर्स में पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिला है, एक्सेप्ट अ फ्यू ब्रांचेस। जहां जहां नीड होगी आई लेट यू नो। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो और क्या रीजन है, और कारण ये है कि जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस में डीएनबी कोर्सेज की सीट्स होती हैं, दे आर कंप्लीटली फॉर ओपन कैटेगरी। हाँ, प्राइवेट कॉलेजेस में आपको एससी एसटी का या कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलता। वहां पे 100% सीटें आपकी ओपन कैटेगरी की रहती है। मैं आपको रीजंस बता रहा हूं फॉर पॉजिटिव शिफ्ट क्या क्या होते हैं। इसके अलावा ओबीसी देखे तो लास्ट ईयर 29 रहा, राउंड 1 राउंड 2 में सिमिलर, लेकिन इस साल 33,000 तक चला गया। सेम एससी देखे तो 44,000 रहा, राउंड 2 में 45, बहुत छोटा सा वेरिएशन देखने को मिला, लेकिन इस बार वहीं 53,000 चला गया। एसटी को देखे अगर, लास्ट ईयर 83,000 के करीब था एंड राउंड 2 में 87,000 हुआ, और लेकिन इस साल राउंड 1 में ही 91,000 रैंक तक चला गया। यानी कि ओवरऑल हमें पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिला है। तो अब अगर हम बात करें कि सर राउंड 2 में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है इन सारी कैटेगरीज में फॉर एनेस्थीसिया ब्रांच, तो वो भी चलिए मैं आपको दिखा देता हूं फटाफट से। तो ये देखिए, ये हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप मान के चलिए, आपको स्क्रीन पे कर दिया है, आपको दिखेगा। जनरल कैटेगरी के लिए लगभग 30,800 से 29,000, जो बहुत बड़ा शिफ्ट है अगर आप राउंड 2 लास्ट ईयर से कंपेयर करोगे। मैंने रीजन आपको बता दिया है। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस में 34,500 से 34,800, ओबीसी में 33,800 से लेकर 34,200, एससी में 55,800 से लेकर 59K एंड एसटी में 94,000 से 95,000। ये रहा इस साल का एक्सपेक्टेड। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे डॉक्टर्स क्या गलती करते हैं वाइल प्रायोरिटाइजिंग एंड वाइल मेकिंग देयर प्रेफरेंस लिस्ट। आप लोग क्या करते हैं, आप लोग जस्ट 1 साल का डेटा देखते हैं और उससे आप लोग कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं कि मुझे ये कॉलेज अलॉट हो सकता है, नहीं हो सकता, इसी रैंक पे बंद हुआ था। देखिए, एक लास्ट ईयर को आप अगर कंसिडर करेंगे तो आप बहुत सारी मिस्टेक्स कर सकते हैं। रीजन, क्योंकि हर बार जो सीट मैट्रिक्स आता है उसमें कई बार वेरिएशन आ जाता है कि सबसे ज्यादा जो इंक्रीज होता है वो एमडी मेडिसिन या सर्जरी, इन ब्रांचेस में ज्यादा नंबर ऑफ सीट्स का इंक्रीमेंट आता है, और कई ब्रांचेस हो गई जो माइनर, उनमें कम का आता है। तो अगर आप ये सारी चीजों को ध्यान में नहीं रखेंगे, सिर्फ एक ही साल को कंसिडर करेंगे, तो देयर आर हाई चांसेस आप गलतियां करें। अब बात आती है कि एसओ कोर्स में गलतियां हमें भारी पड़ सकती है, तो उससे बचे कैसे। उसके लिए आप हमारा सारथा नीट पीजी प्रेडिक्टर यूज कर सकते हैं। बहुत ही बजट फ्रेंडली और आपको बहुत हेल्पफुल टूल है। आपको बस करना क्या है, हमारी वेबसाइट पे जाना है और अपनी रैंक और मार्क्स डाल के आपको यूज करना है। वो आपको
ब्रांच वाइज और कॉलेज वाइज आपको कौन कौन से कॉलेज अलॉट हो सकते हैं उसका एक एक्सपर्ट क्यूरेटेड डेटा प्रोवाइड करा देता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट ब्रांच की। उसके पहले एक चीज और मैं आपको बताता हूं, क्लियर वैकेंसी में और वर्चुअल वैकेंसी में क्या डिफरेंस रहता है। क्लियर वैकेंसी का मतलब रहा किसी कॉलेज में 5 सीट्स थी, 5 सीट में से 8 सीट्स पे लोग ज्वाइन करे कॉलेज। ठीक है, सॉरी 10 सीट्स थी, 10 सीट्स में 8 पे तो ज्वाइन कर दिया और 2 सीट्स खाली रह गई। तो वो जो एक्चुअली खाली रही जिसपे किसी ने ज्वाइन नहीं किया वो तो हो गई क्लियर वैकेंसी। ठीक, वर्चुअल वैकेंसी का मतलब क्या है, उस 10 में से जो 8 सीट्स थी, 8 में से 5 सीट्स पर, जो मैंने शुरू में बोल दिया 5, 8 में से 5 सीट्स पर बच्चों ने अपग्रेडेशन पे लगा दिया। यानी वर्चुअल वैकेंसी वो हो गई कि इन केस अगर उनकी सीट अपग्रेड हो जाती है तो ये सीट भी वेकेंट हो जाएगी वर्चुअली, अपेरेंटली अगर ऐसा हो गया तो। ये डिफरेंस है क्लियर वैकेंसी का एंड वर्चुअल वैकेंसी का। अब देखते हैं जरा, 2024 में जनरल की 319 सीट्स क्लियर वैकेंसी में थी और इस बार 471 है। जो आप पॉजिटिव शिफ्ट देख रहे हो उसके पीछे यही सारे कारण है। ईडब्ल्यूएस में 5 ही थी, इस साल 10 है। ओबीसी में 14 थी, इस साल 27 है। एससी में 6 थी, इस साल 16 है। एंड एसटी में भी 6 थी और इस बार 6 है, सेम है। बात करें कितनी नई सीट्स, तो जनरल में 24, ईडब्ल्यूएस में ज्यादा नहीं, ओबीसी में 2 और एससी में 1 सीट्स। ये ओवरऑल इंक्रीमेंट रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं ऑल टाइम फेवरेट ब्रांच डरमा की, द मोस्ट हाई कट ऑफ ब्रांच डरमैट। बहुत सारे लोग चाहते हैं डरमैट प्रेफर करना बिकॉज वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा होता है और भी बहुत आपकी एक इमरजेंसी टाइप की जॉब नहीं रहती है और हर कोई ट्रॉमा सर्जन या इमरजेंसी मेडिसिन लेना प्रेफर नहीं कर सकता है और करता भी नहीं है क्योंकि सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंसेस रहती हैं। तो डरमा एक बहुत हाई यील्डिंग ब्रांच इसलिए बन जाता है। अब डरमा में अगर हम बात करें तो देखिए राउंड 1 में जो है 4000 थी लास्ट ईयर और राउंड 2 में 4380, लेकिन इस बार 6000 हो गई। सेम ईडब्ल्यूएस में 6000 थी राउंड 1 में लास्ट ईयर, राउंड 2 में 7000, इस साल भी 7000 ही रही। अब अगर मैं बात करूं कि राउंड 2 में क्या एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं तो देखते हैं जरा। तो जनरल के लिए आप मान के चलिए 6500 से 6600 यानी कि 6600, ईडब्ल्यूएस के लिए 8000 से 8100, ओबीसी के लिए 8350 से 8500 एंड एससी के लिए 17000 से 19000 एंड एसटी के लिए 30000। अब इस बार जो थोड़ा सा मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे, जो हमारा सीट मैट्रिक्स आया ना वो बड़ा कंफ्यूजिंग था। कंफ्यूजिंग क्यों जी? कंफ्यूजिंग इसलिए उन्होंने डाला एक बार, डाल के फिर उन्होंने दोबारा अपडेटेड सीट मैट्रिक्स डाला और अपडेटेड सीट मैट्रिक्स में क्या हुआ कि जो एससी कैटेगरी में डरमा इसी ब्रांच की जो सीट्स थी उनको नंबर डिक्रीज कर दिया गया और इसलिए बहुत कंफ्यूजन हुआ क्योंकि जो कैटेगरी बेनिफिट है मैंने आपको ऊपर वीडियो में बताया है वो सिर्फ आपको ओपन कैटेगरी में जो जनरल गवर्नमेंट कॉलेज की सीट्स होती हैं, 2 सीट होती है ना गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, जो गवर्नमेंट कोटा की सीट्स होती है वहीं आपको कैटेगरी बेनिफिट मिलेगा। तो ये भी एक थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ जब अपडेटेड सीट मैट्रिक्स उन्होंने डाला। तो ये तो मैंने आपको बता दिया अब डरमा के बारे में। तो आगे फटाफट देखते हैं बाकी ब्रांचेस का। अच्छा, इसका अगर मैं देखूं कि आपकी क्लियर वैकेंसी और 2024 और 25 में तो जनरल में लास्ट ईयर 5 था, इस साल 11 है। ईडब्ल्यूएस में 2 था, इस साल 4 है। ओबीसी में 1 था, इस साल 4 है। एससी में 3 था, 2 है और एसटी में 1 क्लियर वैकेंसी रही है। नंबर ऑफ न्यू सीट्स की तो जनरल में 4, ईडब्ल्यूएस में 2, ओबीसी में 2, एससी में 1 एंड एसटी में 0। ठीक है, कोई नई सीट नहीं है। नेक्स्ट वी हैव द नेक्स्ट ब्रांच एज रेडियो डायग्नोसिस। रेडियो डायग्नोसिस भी डरमा और रेडियो दे गो हैंड इन हैंड, बट अब एप्रीहेंशन थोड़ी सी लोगों में बढ़ रही है कि जैसे जैसे एआई का इंटरवेंशन आ रहा है, बट ट्रस्ट मी एआई विल नेवर बी एबल टू रिप्लेस डॉक्टर्स एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 10 years बिकॉज इट विल ऑलवेज बी अ सपोर्टिव टूल, इट विल नेवर रिप्लेस देम। इट वुड बी समवॉट सिमिलर टू ऑटोमेशन जहां पे हम ह्यूमन हैंड के यूज की बजाय मशीन्स पे शिफ्ट हुए थे। ऐसा नहीं था कि जॉब्स बिल्कुल खत्म हो गई थी, बट इट वॉज देयर टू, मशीन्स वर देयर टू हेल्प ह्यूमंस। सिमिलरली एआई का भी रोल ही रहेगा, तो ज्यादा वी नीड नॉट वरी अबाउट इट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। फ्यूचर में वी नेवर नो। तो कमिंग टू रेडियो डायग्नोसिस, जनरल की अगर बात करें राउंड 1 में लास्ट ईयर था 4900, राउंड 2 में था 5200, ईडब्ल्यूएस में 4400 रहा लास्ट ईयर राउंड 1 का। इस साल राउंड 1 देखे तो जनरल में रहा 5700, ईडब्ल्यूएस में 48, ओबीसी में 58, एससी में 10409। अब बात करें सर राउंड 2 में क्या एक्सपेक्टेड रह सकता है, तो यार राउंड 2 में
जनरल के लिए 69,380 से लेकर 66,380 सॉरी 6,380 से 6,450 एंड एससी के लिए 14,800 से 15,500 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक, क्लियर है बात यहां तक कि ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, ये जनरल में और एससी में क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर राउंड 2। नेक्स्ट बात करूं अगर मैं सीट मैट्रिक्स की, तो क्लियर वैकेंसी में जो है जनरल की सीट्स लास्ट ईयर थी 86 और इस साल है 159। ईडब्ल्यूएस की सीट्स नहीं है, यही रीजन है मैंने यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ आपको नहीं बताई है। बहुत सारे लोगों के मन में डाउट आया होगा कि मैंने स्किप क्यों कर दिया, उसका रीजन आगे है। ओबीसी में भी सिर्फ एक ही सीट है, इसलिए यहाँ पे भी मैंने ओबीसी का आपको कोई कट ऑफ नहीं बताया है। एससी में एक सीट है, तो एससी का मैंने आपको एक रफ अप्रॉक्स बता दिया एंड एसटी में कोई सीट्स नहीं है, तो एसटी में मैंने ब्लैंक छोड़ा है। बात करें नई सीट्स की, तो जनरल में 12 सीट्स आई हैं और बाकी ओबीसी और एससी में सिर्फ एक सीट्स आई हैं। नेक्स्ट वी हैव ऑल टाइम फेवरेट जनरल मेडिसिन। तो जनरल मेडिसिन का एक्सपेक्टेड का अगर हम देखें तो ये रहा स्क्रीन पर। सबसे पहले 13,100 से लेकर 13,300 फॉर जनरल कैटेगरी, फॉर ईडब्ल्यूएस 14,300 टू 14,500, फॉर ओबीसी 13,500 टू 13,800 एंड फॉर एससी 32,800 टू 33K एंड एसटी 53K टू 53.5K। बात करें सीट मैट्रिक्स की, जस्ट अ सेकेंड, हाँ ये रहा। क्लियर वैकेंसी में लास्ट ईयर 409 सीट्स थी, इस बार 459 है। ईडब्ल्यूएस में लास्ट ईयर 10 थी, इस साल 14 है। ओबीसी के लिए 31 थी लास्ट ईयर, इस साल 38 है। एससी के लिए 18 थी, इस साल 26 है एंड एसटी के लिए 11 थी, इस साल 8 है। नई सीट्स की बात करूं तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, जनरल मेडिसिन, सर्जरी, इन ब्रांचेस में ज्यादा सीट इंक्रीज होती है। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखते चलोगे ना, पूरा हर जो पार्ट है वो इंटरकनेक्टेड एक चेन की तरह है, हर पार्ट को आगे एक्सप्लेन किया गया है उसके रीजन के साथ। तो आपकी काउंसलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी लाइफ के डिसीजन का, तो बी वेरी केयरफुल while watching these videos and while preparing your preference list। तो जनरल में 47 सीट्स का इंक्रीमेंट और ओबीसी में 4 सीट्स का, एससी में 3 का एंड एसटी में 1 का। ऑल टाइम फेवरेट जनरल मेडिसिन। नेक्स्ट वी हैव इमरजेंसी मेडिसिन। इमरजेंसी मेडिसिन में एक मजेदार चीज हुई है। क्या मजेदार चीज हुई है देखते चलिए। जनरल मेडिसिन की अगर मैं बात करूं तो राउंड 2 का एक्सपेक्टेड है 30,800 से लेकर 31,200, पॉजिटिव शिफ्ट। ठीक, ओबीसी की बात करें तो राउंड 2 का एक्सपेक्टेड है 31 टू 32K, डेफिनेटली 19,000 लास्ट ईयर था, तो बहुत बड़ा शिफ्ट देखने को मिला। एससी कैटेगरी में लास्ट ईयर राउंड 2 का था 37,000 और इस साल रहा 38,000 टू 40,000, यानी कि बहुत मेजर शिफ्ट नहीं देखने को मिला है इसमें। यानी कि इमरजेंसी मेडिसिन में जो बहुत मेजर शिफ्ट नहीं है, बिकॉज क्योंकि एससी और एसटी के जो कैंडिडेट्स थे मेरिट लिस्ट में वो ज्यादा थे, नंबर ज्यादा था, नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा थे, इसलिए जो ये शिफ्ट आया है या दो कम पॉजिटिव शिफ्ट है या टूवर्ड्स नेगेटिव शिफ्ट जो ये रीजन आया है, उसका कारण ये कि ज्यादा बच्चे थे उस पर्टिकुलर कैटेगरी में, तो ज्यादा कंपटीशन रहा। एंड एसटी की बात करूं तो मैं 65K टू 66K। बात करें क्लियर वैकेंसी की तो जनरल के लिए लास्ट ईयर 106 थी, इस साल 169 है। ईडब्ल्यूएस के लिए 1-1 है। ओबीसी के लिए लास्ट ईयर 1 थी, इस साल 5 है। एससी के लिए लास्ट ईयर 3 थी, इस साल भी 3 है एंड एसटी के लिए 2 सीट्स इस साल क्लियर वैकेंसी में है। नई सीट्स की बात करूं तो जनरल में 4 एंड ओबीसी और एससी में 1 सीट। नेक्स्ट वी हैव पीडियाट्रिक। पीडिया भी एक बहुत ही बर्निंग ब्रांच है मेडिसिन रेडियो की तरह। पीडिया में भी देखने को मिल रहा है कि पीडिया में लोगों का इंटरेस्ट ज्यादा जाग रहा है और पीडिया भी एक अच्छी ब्रांच की तरह उभर रही है। वैसे सारी ब्रांचेस अच्छी है, बट जो ट्रेंड की अगर हम बात करें एक तरह से तो पीडिया में बात करें तो यार जनरल के लिए आप 16,000 से 16,200 के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 18,800 से 19 के बीच में। ओबीसी के लिए 16,800 से 17, एससी के लिए 42,000 और एसटी के लिए 58 टू 60,000। सीट मैट्रिक्स ये रहा आपके पास स्क्रीन पे। जनरल के लिए 253 है इस साल क्लियर वैकेंसी में। ईडब्ल्यूएस में 4 है, ओबीसी में 20 है, एससी में 13 है, एसटी में 2 है। नई सीट्स की मैं बात करूं तो जनरल में 7 है, ओबीसी और एससी में 1-1 सीट्स है। नेक्स्ट वी हैव ऑब्स एंड गायनी। ऑब्स एंड गायनी में जनरल के लिए 17,800 से लेकर 18,000 आप इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस में 18,500 से 18,800, ओबीसी के लिए 16,000 से 18,000, एससी कैटेगरी के लिए 42,800 से 43,000 एंड एसटी के लिए 65,200 से 65,500। क्लियर वैकेंसी की बात करें तो जनरल में 167, ईडब्ल्यूएस में 11, ओबीसी में 16, एससी में 10 और एसटी में 6 सीट्स है। नई सीट्स के इंक्रीमेंट की बात करें तो जनरल में 11 है, ईडब्ल्यूएस में 3 है,
SC और ST में एक एक सीट का इंक्रीमेंट हुआ है। नेक्स्ट वी हैव जनरल सर्जरी। जनरल सर्जरी में भी आपको एक चीज मैं दिखाता हूं, मैंने क्या कहा था, नंबर ऑफ सीट का इंक्रीमेंट जो होता है। देखिए मेडिसिन सर्जरी जनरल में 29 सीट्स, ओबीसी में 4, SC SC में 1, यानी कि ओवरऑल जो हमेशा इंक्रीमेंट आता है वो ऐसी ब्रांचेस में ज्यादा आता है। ये जो मैंने आपको बात स्टार्टिंग में बताई थी। अब बात करते हैं फटाफट से एक्सपेक्टेड की। तो जनरल के लिए 26,800 से लेकर 27,000 के बीच में, ईडब्ल्यूएस के लिए 25,300 से लेकर 25,500, ओबीसी के लिए 27,800 से लेकर 28,500, एससी के लिए 48,500 से 49 के, एंड एसटी के लिए 83,000 टू 85,000। क्लियर वैकेंसी की बात करें तो 2025 में 274 है जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस में 6 है, ओबीसी में 29 है, एससी में 11 है और एसटी में 6 है। लास्ट ईयर से आप इसको इजीली कंपेयर कर सकते हैं, डेटा आपके सामने है। नेक्स्ट वी हैव ईएनटी। ईएनटी की बात करें तो जनरल के लिए 26,500 से 26,800 के बीच में, एंड बाकी कैटेगरीज का भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको जो भी ब्रांच चाहिए। थोड़ा लंबा वीडियो हो रहा है तो आई नाउ पेस इट अप। अगर क्लियर वैकेंसी में बात करें तो जनरल के लिए 36, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, ओबीसी के लिए 6, एससी एसटी के लिए 4। नई सीट्स की बात करें तो जनरल में 6 सीट्स का, ओबीसी में 1 सीट का, एंड एससी में 2 का, एसटी में 1 सीट का इंक्रीमेंट हमें देखने को मिला है। क्लियर है यहां तक? चलिए नेक्स्ट वी हैव ऑर्थोपेडिक्स, अस्थि रोग विशेषज्ञ। जनरल की बात करें तो 33 से लेकर 33,500 तक आप इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि राउंड 2 में कट ऑफ चला जाएगा। ठीक। सीट मैट्रिक्स की बात करें तो टोटल 22 सीट्स जनरल में, ईडब्ल्यूएस ओबीसी में 1, एंड एससी कैटेगरी में 2 सीट्स का इंक्रीमेंट हुआ है और एसटी में कोई सीट का इंक्रीमेंट नहीं है। क्लियर वैकेंसी देखें तो जनरल में अभी 329 सीट्स की है, ईडब्ल्यूएस में 11 की है, ओबीसी में 12, एससी में 12 और एसटी में नहीं है। नेक्स्ट वी हैव ऑफ्थेल। तो ऑफ्थेल में जनरल के लिए 30,200 से लेकर 30,800, ईडब्ल्यूएस के लिए 33,500 से 33,800, ओबीसी में 34,800 से लेकर 35 के। सीट मैट्रिक्स की बात करें, अगर नई सीट्स का देखें तो जनरल में 11, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में 1-1 सीट का इंक्रीमेंट रहा है। क्लियर वैकेंसी में जनरल की 199 सीट्स है, ईडब्ल्यूएस की 2, ओबीसी की 9 एंड एससी की 4 सीट्स हमें देखने को मिली है। नेक्स्ट पैथ की बात करें तो जनरल के लिए 52,500 से आप 53,500 के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और बाकी कैटेगरीज का भी आपका सामने है स्क्रीन पे। सीट एनालिसिस की बात करें तो जनरल में 5, ओबीसी में 4 और एससी एसटी में 1-1 सीट का इंक्रीमेंट देखने को हमें मिला है। अब बात आती है, सर आपने ये सारी चीजें तो हमें बता दी, हमको सब समझ में भी आ गया, लेकिन अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, प्रेफरेंस लिस्ट की। मैंने आपको वीडियो के बीच में भी बताया था, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आप फटाफट हमारा नीट पीजी प्रेडिक्टर यूज कर सकते हैं। डेफिनेटली आपकी बहुत हेल्प करेगा आपको ब्रांच वाइज, कॉलेज वाइज डेटा प्रोवाइड कराने का। तो फटाफट से मैं आपको इसको स्क्रीन पे दिखा भी देता हूँ कि इसकी क्या खूबियां हैं। आपको पर्सनलाइज लिस्ट देता है जिसमें आपको फीस, स्टाइपेंड, बॉन्ड की डिटेल्स, कट ऑफ का ट्रेंड दिया जाता है, 1 साल की कट ऑफ दी नहीं जाती है आपको, और सबसे बड़ी बात एक्सपर्ट्स और एचओडीज के द्वारा बनाया गया है, यानी कि बहुत शार्प माइंड इसमें लगे हुए हैं। तो आप जरूर चाहेंगे कि आप जब कॉलेज सेलेक्ट करें तो एक्सपर्ट के द्वारा, एक्सपर्टीज की जो चीजें सेलेक्ट की गई हैं उसकी वजह से आप किसी कॉलेज में पहुंचे, बजाय इसके कि रैंडम आप हिट एंड ट्रायल मेथड से आप किसी कॉलेज में पहुंच गए, आप कभी नहीं चाहेंगे। तो आज ही आप हमारा प्रेडिक्टर यूज कीजिए, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल सारथा को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे बहुत सारी वीडियोस आपके लिए मिलने वाली है। तो आई गेस आज की वीडियो में काफ़ी है, बहुत लंबा वीडियो रहा, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें थी जो आपके साथ डिस्कस करनी थी, काफ़ी चीज़ें भी हमने डिस्कस करी। तो आज की वीडियो में आई गेस इतना काफ़ी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय।